अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसन जावेद और आज हम आपके लिए किया स्टॉनिक का रिव्यू लेके आए हैं। मेरे साथ हैं अलीना जो इस गाड़ी की ऑनर हैं। थैंक यू सो मच अलीना, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र हसन, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं जी, आपका जो एंथुजियाज्म हमने गाड़ियों के लिए देखा है उसको देखते हुए हमने कहा कि क्यों ना हम मुजाहिद की एक्सपर्ट रिव्यू करें। आप ऑनर हैं इस गाड़ी की, आप चला रही हैं इस गाड़ी को, तो आपसे पूछते हैं। तो अलीना शुरू करते हैं बजाय इसके कि हम इंजन की तस्वीरें और गाड़ी की डिटेल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाए। हम आपसे ये पूछते हैं कि जी आपने स्टॉनिक क्यों ली? मुश्किल सवाल है और आसान सवाल भी है। हाँ जी। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ, शायद इससे ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाए। मैं आई एम नॉट अ कार इंथुजियास्ट, लेकिन ये कि मुझे फिर भी गाड़ियों का शौक है। और इसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ये देती हूँ कि अपनी पढ़ाई के बाद अपनी पूंजी जमा करके जो मैंने पहले गाड़ी ली ना, वो थी जी 1987 की एक अदद ब्लैक और रेड शराड 2 डोर वाली। अच्छा। और वो इसलिए ली गई, और वो तकरीबन उस वक्त मुझे 1,70,000 की पड़ी थी। आप सोच लें, आज से कोई 8 साल पहले। एक रनिंग कंडीशन में थी? वो रनिंग कंडीशन में थी, अच्छी खासी माइलेज चली हुई थी, लेकिन ये कि स्पोर्टी लुक की वजह से मैंने ली थी। बिल्कुल ठीक है जी। तो फिर वो वहाँ से ना मेरा आहिस्ता सफर शुरू हुआ गाड़ियों में इंटरेस्ट लेने का, और बचपन से ही खुद नैस्कार रेसिंग और नीड फॉर स्पीड खेलते बंदा यहाँ पहुँच गया। आहिस्ता बहुत सी सेडान गाड़ियों को ड्राइव करके देखा, छोटी गाड़ियाँ भी ड्राइव करके देखी। इनिशियली हमारे घर पे मेहरान भी थी। करते आई थिंक द लास्ट कार दैट आई हैड वाज सिविक 2017 वाली, और गाड़ी मैंने चेंज करनी थी। आई वाज ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ एन अपग्रेडेशन, और ये मेरी नज़र से गुजरी, तो मैंने कहा यार इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अनदर सेडान, लेट्स मूव टुवर्ड्स अ न्यू एरिना व्हिच इज द क्रॉसओवर। अच्छा, सेडान्स मतलब आपने काफी ट्राई की, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे। सिविक थी आपके पास, जिस तरह बता रही है, इससे पहले उससे पहले कौन सी गाड़ी थी? सिविक पे कैसे आई, उससे पहले कौन सी थी, और थोड़ा सा बता दो। मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दूं। सेडान्स में मेरे पास थी पहले कोरोला मैनुअल, वो तकरीबन 2013 का मॉडल था। वो तकरीबन 3 साल मेरे पास रही, उससे मुझे बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज थी। हाँ, उसमें सिर्फ मेरे गोडे रह गए थे, क्योंकि मैनुअल आपको पता है पिंडी टू इस्लामाबाद ड्राइव कितनी मुश्किल है। फिर मेरे पास ये एक सिटी थी, और फिर नई सिटी थी। सिटी एज इन जो 21 से पहले वाली शेप, 21 से पहले, और फिर आपने उसके बाद नई शेप, नई सिटी ली, और आपने फिर सिविक ली। फिर मैंने जी सिविक ली, स्पीड के शौक के मारे। ठीक हो गया जी। तो आपने मतलब ये कि आपने सेडान्स जो अवेलेबल थी पाकिस्तान में, मोर और लेस। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मैंने सारी ट्राई कर ली है, लेकिन गिवन ऑल नोन रेंजेस पॉसिबल सब ट्राई की। बिल्कुल ठीक हो गया। तो स्टॉनिक का आपको किसी ने मशवरा दिया, आपने इसको शॉर्टलिस्ट किया, क्या चीज़ें ऐसी आपको स्टॉनिक में लगी कि यार मैं इस गाड़ी को ट्राई करती हूँ? सच्ची बात बतानी है, मेरा ख्याल है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन था। मेरे जैसा बंदा ना बहुत रिसर्च नहीं करता। मैंने जैसा पहले कहा कि आई एम नॉट अ स्पेसिफिकेशंस पर्सन। मेरी एक गट फीलिंग होगी ना गाड़ी के साथ, आई विल टेक दैट अप। और कई दफा होता है आपको अच्छा मशवरा मिल जाता है। ये मेरी नजर से गुजरी, आई वाज ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ चेंजिंग अ कार, अपग्रेडिंग इट। तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट दिस। आपने एसयूवी क्रॉसओवर्स का नाम सुना हुआ था, फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। मैंने कोई डिटेल प्रोफेशनल रिसर्च नहीं की। मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई। क्या ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है मैं कुछ अर्सा रख के आई माइट जस्ट चेंज इट ऑल टुगेदर। पाकिस्तान में गाड़ी इज एन एसेट जी, आपको रिस्क लेना चाहिए। मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं भी गाड़ी इतनी अप्रिशिएट नहीं होती जितनी पाकिस्तान में अप्रिशिएट होती है। तो ठीक है कि आप अपना शौक भी पूरा करें। और तो आपको इससे जो क्रॉसओवर वाला फीलर लेना चाह रही थी, आप उसमें कामयाब हुई कि आपको क्रॉसओवर वाला फीलर आया इसमें, या आपने कोई और क्रॉसओवर देखी हुई है इसके बाद अपग्रेड करने के लिए? मैंने सच्ची बात है नेक्स्ट कुछ नहीं देखा। आई विल डेफिनेटली अपग्रेड। मैंने पिछले 2-3 साल में गाड़ियाँ चेंज की। मैंने कहा यार आई कैन डू दैट, इट्स इजी। जैसे आपने कहा ना कि कार्स इन पाकिस्तान आर लाइक एन एसेट, तो मैंने उस मेंटालिटी के साथ इसको अप्रोच किया। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है जिस चीज के लिए ली थी वो मैंने एंजॉय कर लिया। इसको मैंने इंटरसिटी भी चलाई है, इंट्रासिटी भी चला के देख लिया। तो अब देखिए मेरे पास ये तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए, और मैं कोई 3,500 किलोमीटर इसको चला चुकी हूँ। हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो अभी व्यूअर्स, हम आज की जो डेट है दैट इज लाइक 3 मार्च को हम ये रिव्यू बना रहे हैं। गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी हैं। जब ये गाड़ी मेरा ख्याल है लॉन्च हुई थी, तो तब इस गाड़ी का कंपटीशन कुछ और था, और अब इस गाड़ी का कंपटीशन कुछ और है। दो इट्स आ वेरी टाइनी सॉर्ट ऑफ क्रॉसओवर। ये किया ने तो अपनी वेबसाइट पे इसको SUV फॉर द सिटी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे SUV एक बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है। इवन किया स्पोर्टेज वगैरह भी SUVs नहीं है, ऑल ऑफ देम आर क्रॉसओवर्स। ये भी एक क्रॉसओवर है। तो मैं अगर देखूँ इसमें, तो दिस इज़ अ फुल पैकेज। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी कैटेगरी में या इसकी कंपटीशन में मेरा नहीं ख्याल मिलती हैं। एज इन अभी इसका डायरेक्ट कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस अगर देखा जाए
स्विफ्ट इसकी डायरेक्ट कंपटीशन में आती है, हैचबैक गाड़ी है। उसके बाद सिडान में सी कैटेगरी सिडान में कहें या पाकिस्तान में से बी कैटेगरी भी कह सकते हैं, सिटी आ गई। एल्सविन की एक गाड़ी है जी, टॉप ऑफ द लाइन भी जो है। प्राइस कंपटीशन में अगर देखें तो ये सारी उसी प्राइस कंपटीशन में आती हैं। तो उन चीज़ों को अगर देखते हुए देखें तो ये एक बंडल लेके आती है हर चीज़ का, और इसमें कुछ एडिट फीचर्स हैं जो उन गाड़ियों में नहीं है। तो इससे आगे चलते हुए आप अगर मुझे ये बताएं कि आपको गाड़ी में कुछ अच्छी चीज़ें जो बहुत अच्छी लगी जो आप बाकी गाड़ियों में मिस करती थी, या जो आपको एक एडिट एडवांटेज इस गाड़ी में। मेरा ख्याल है हसन आप ही के बात से लूंगी। एक ये कि वो ठीक है, आप प्राइस फ्रेम शायद अगर पिछले साल से कंपेयर करते तो एवरीबॉडी वाज लाइक, ये मैं जनरल मार्केट एनालिसिस बता रही हूँ जो आप यूट्यूब की वीडियो से गुफ्तगू करके पता चलता है कि यार दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन जिन गाड़ियों की रेंज के साथ आपने कंपेयर किया, ये लिटरली नाउ दिस इज एट पार। एक तो इसमें सब फीचर्स हैं, वो सब फीचर्स हैं जो एक इंसान अपनी गाड़ी में चाह रहा होता है या जो रिसर्च कर रहा होता है। दूसरा ये कि इसको सिविक से शिफ्ट करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर और जो मुझे आसानी रही इज ऑफ दिस कार बीइंग कॉम्पैक्ट। बिल्कुल ठीक है। मैंने अगर गराज में गाड़ी करनी थी ना सिविक, जब मैंने ली तो वो बिल्कुल मुझे सांस खींच के पेट अंदर करके पीछे से गुजरना पड़ता था। बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें ये है कि इसके जो पार्किंग सेंसर्स है वो फ्रंट है और बैक है, मुझे विजिबिलिटी पीछे भी नजर आती है, फ्रंट पे भी नजर आती है, और मेरी जिंदगी आसान है। एंड दैट्स वन फीचर्स अपनी जगह है। और आई थिंक द स्पोर्टी लुक, कॉम्पैक्ट स्पोर्टी लुक, कोई ये स्पोर्टी नहीं है लेकिन इनफ टू गिव मी द एसेंस ऑफ इट। ये मैंने 3 अगर आपको टॉप रेंज बताने हो तो दैट वुड बी माय गिवअवेज विद दिस कि यार व्हाई आई वांट टू कीप इट इवन फॉर अ व्हाइल लॉन्गर। मतलब आपने जिस तरह पहले बताया कि आपने बहुत ज्यादा रिसर्च भी नहीं की, बट यू आर हैप्पी विद योर डिसीजन। हां आई एम। आपको इसने वो फीलर दे दिया है। मैं उसकी वजह भी बता देती हूं। मेरा जैसा बंदा जो है ना वो डिसीजन लेता है विद द प्रोबेबिलिटी कि यार आई माइट लाइक दिस, आई माइट नॉट लाइक दिस, एंड इट्स ओके। आप जिंदगी में ऑप्शंस लेते हैं, जरूरी नहीं है सब। यू नीड टू ओन योर डिसीजन। यस दैट्स ओके, एंड दिस इज एन एसेट आई कैन सेल इट ऑफ। हां, ये तो पाकिस्तान में एक एडेड फीचर है। बिल्कुल ये जरूरी तो नहीं है, वही ये तो आप खुद ही कहते हैं। प्लस आपका क्विक कार सेल के साथ एक बड़े पुराने कस्टमर होने का एक रिलेशन है, तो आपको पता है कि ये लोग कुछ भी कर लेंगे और गाड़ी ढूंढ देंगे मुझे या भेज देंगे। बिल्कुल ये भी एक एडवांटेज आपको मिला। बिल्कुल ठीक है। अलीना मुझे ये बताएं कि आपको इस गाड़ी में अच्छी चीजें तो हम बताएंगे जी, इसके फीचर्स का भी जिक्र करेंगे, हर चीज का करेंगे, बट वी आर कीपिंग दिस रिव्यू वेरी शॉर्ट, क्योंकि हमें आपको इंजन दिखाना, गाड़ी दिखाना, डिग्गी खोलना, सीटें बताना 40-60 होती है, एवरीबॉडी नोज दैट। हमें यूजर एक्सपीरियंस चाहिए। आपको इस गाड़ी की बुरी चीजें क्या लगती है? मैं कहूंगी बुरी जो बेहतर हो सकती है, जो बेहतर हो सकती है। मेरा ख्याल है जो इमीडिएटली मुझे याद आई, एक तो ये कि जो इसकी बैक सीट्स हैं उनमें लेग स्पेस थोड़ी कम है। तो हमारे माशाल्लाह खानदान में सारे लोग लंबे हैं, तो जरा सा भी कोई 6 फीट प्लस वाला बंदा आ जाए ना तो उसके लिए लेग स्पेस कम हो जाती है। वैसे ठीक है। इसी तरह लेग स्पेस के साथ जो पीछे डिग्गी है वो, जैसा अभी हमने लॉन्ग ट्रैवल करना था यहाँ से फैसलाबाद से भावलपुर, तो हम 3 लोग ट्रैवल कर रहे थे ना, तो फिर आपका लगेज मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आप 2-3 हफ्ते के लिए जा रही हैं। तो वो फिर हमने 2 लोगों के दरमियान एक ब्रीफ केस रखा, बैग रखा, एक पीछे रखा, जो शायद आपके पास अगर सेडान होती तो वो आपको तो शायद हाँ के इमीडिएटली आप डिग्गी के अंदर डाल देते हैं। मेरा ख्याल है ये, और बुरी नहीं लगी लेकिन डेफिनेटली फर्क आना था। 1800 सीसी गाड़ी बंदा चला रहा और 1400 सीसी पे आ जाए तो स्पीड का फर्क तो आपको लगता है। तो शायद वो जो इस गाड़ी का फर्स्ट गियर से तकरीबन सेकंड गियर स्पीड तक का ताल्लुक है ना, वो अगर आप साइंस समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब पे अंडर पावर तो नहीं लगी जो आपने बात की, अंडर पावर नहीं है, मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिविक से आप एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी से कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन सिविक एक 1800 को 1400 के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो ज्यादती हो जाती है। जैसा जीन्स है ना, जेनेटिक्स का फर्क है, आप 2 मुख्तलिफ जीन्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, इसका अंडर पावर नहीं है। अंडर पावर नहीं, बिल्कुल ठीक है। और इसमें क्योंकि मैनुअल गियर पे भी आप शिफ्ट हो सकते हैं, तो उसमें आपका कोई एक्सपीरियंस है वो ठीक है, उसमें कोई इशू तो नहीं है। मैंने सच्ची बात है ऑनेस्टली मैंने ट्राई नहीं किया। आप गियर का मुझे पूछे, मुझे इतना पता है कि वो एडवांटेजेस की भी बात हो रही थी, तो शायद एक पॉइंट रह गया कि इस मेरा फ्यूल एवरेज इसके साथ बहुत अच्छा रहा। सिविक वाज गिविंग मी लिटरली 9.8 9 ये पिंडी इस्लामाबाद के रास्ते पे आप ये देख रहे 2-2 घंटे आपको आने जाने पे लग जाते हैं। ये गाड़ी मुझे शहर के अंदर अच्छे प्यार से चलाऊं तो 14.5 तक देती है, और लॉन्ग पे इट गिव मी ऑलमोस्ट अप टू 18। और आई एम अ फास्ट ड्राइवर बट आई एम अ कॉशियस ड्राइवर, मतलब मैं स्पीड भी लेती हूँ लेकिन ये मैं एंजॉय भी करती हूँ उस कॉशन के साथ। तो आप ये देख लेंगे उस हिसाब से कितनी अच्छी है ये। बिल्कुल ठीक। और आज के फ्यूल के रेट के हिसाब से कंपैरिजन करके फ्यूल तो आहिस्ता आहिस्ता फ्यूल और प्राइसेस ऊपर जा ही रही हैं, और मैं अगर
अपने लिए सोचूं तो मैं शायद अभी सिटी से और इसका जितना कंपटीशन है, कंपटीशन की जी जहाँ तक बात है, आप इसको किया स्पोर्टेज या 200 जिसको पाकिस्तान में टक्सन भी कहते हैं, उससे आप नहीं कर सकते। मे बी किसी ज़माने में वो पाकिस्तान में जिसे पिजट कहते हैं और हम लोग शायद उसे पिजो भी कहते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या है, आई गेस वो पिजो ही है। तो उससे आप इसे कंपेयर कर सकते थे किसी ज़माने में एक प्राइस ब्रैकेट में, बट आज की डेट में उसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो तकरीबन कोई 74 का हो गया आई गेस, जो कि ऑलमोस्ट इतने का हो गया है। तो उससे आप इसे कंपेयर ज़रूर कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ साइज, लेकिन अभी वो किस कंपटीशन से आगे निकल गया है, क्योंकि दिस इज़ फॉर 54, दैट इज़ फॉर 74। तो 20 लाख रुपए एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जिसमें आप एक छोटी गाड़ी भी ले सकते हैं या वो आप किसी और यूजेज में ला सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गाड़ी आपके लिए बनी है, आप गाड़ी के लिए नहीं बने। आपको गाड़ी पे एक स्पेसिफिक अमाउंट लगानी है और देखना है कि मेरी गाड़ी क्या मुझे यूटिलिटी चाहिए। बिल्कुल। तो वो खैर एक लंबी बहस हो जाएगी और अब हम ये बहस कर लिया करेंगे अक्सर, बट अभी जी टर्निंग बैक टू द गाड़ी की चीज़ें, जी तो मतलब ये कि एक बंडल्ड पैकेज है और आपने जो अपनी यूटिलिटी देखी वो ये पूरी करती थी, और पाकिस्तान में कोई गाड़ी भी आपको नुकसान नहीं दे रही, तो आपने ये एक्सपेरिमेंट किया एंड यू आर सेटिस्फाइड। आई एम एंजॉयिंग इट भाई। अगर आप मुझे कहें कि मेरा सिर्फ एक एक्सपीरियंस शायद इसको रह गया है कि वो जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जी पहाड़ों में चढ़ा के देखिए, हाँ जी, हाँ बस वो यहाँ तक चढ़ा के देखिए मनाल तक ना, बिल्कुल। तो लेकिन मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो मनाल लार पहाड़ वो आपको अगर कोई इसमें कोई ड्रॉबैक होता है तो फील हो जाता है। वो लोग कहते हैं ना मरी तक लेके गए, मरी का आशीर्वाद भी ले आएंगे, लेकिन मुझे उधर भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मोटरवे भी चलाई है, जीटी रोड पे भी चलाई है। और सच्ची बात बताऊं कि एक फैक्टर होता है कि ये जो इसकी कॉम्पैक्टनेस है ना, वो सिर्फ गाड़ी पार्क करने में भी है। मतलब एक है ना घर के गैराज में खड़ी कर दी, आगे स्पेस पीछे स्पेस। कई दफा अब आपने ट्रैफिक का हाल भी देख लिया, आपने पार्किंग लॉट्स का हाल भी देख लिया। इट इज इजियर टू टर्न अराउंड। सिविक में हमेशा मुझे रोलर रहता था, यहाँ से ना लग जाए, यहाँ से ना लग जाए, यार पीछे डिक्की पे चलो, बोनेट पे चलो। बाय द वे, आपकी सिविक में स्टीयरिंग का इशू आया था? मेरी वाली सिविक में स्टीयरिंग का इशू था जो कि एड्रेस था, हाँ जो कि एड्रेस था, लेकिन नेवर मेट अ गाय जी जिसकी सिविक में स्टीयरिंग का इशू ना आया, और सिविक हमने की भी बहुत सारी। हाँ, और लेकिन ये कि मेरा ख्याल है मेरी अपनी कॉलीग के पास भी थी, मुझे उस वक्त लेने पे पता चला कि यहाँ स्टीयरिंग का सवाल पूछना होता है, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी 1.5 लाख की डज हमें पड़ी थी स्टीयरिंग। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, तो वो एड्रेस था उसमें। अच्छा जी अलीना, मुझे एक चीज़ बताएं, देखने में ये गाड़ी थोड़ी सी नीचे लगती है, ऐसे ही है कि ये शायद बाकी जो अवेलेबल सेडान्स हैं उनसे थोड़ी सी नीचे है, तो आपको कभी ये ग्राउंड क्लियरेंस के इश्यूज इसमें हुए? नहीं, मेरा ख्याल है कि लेने के वक्त दूर से देखने की हद तक, ऑनलाइन रिसर्च की हद तक लगा कि यार ये शायद नीचे है, और कई दफा आपको रोड पे चलती नजर आ जाए, लेकिन मैंने चलाई है, मुझे बिल्कुल मसला नहीं हुआ। सिविक में मुझे होता था कि जहाँ जहाँ वो आपको पता है ना पहाड़ों जैसे बना देते हैं स्पीड ब्रेकर्स, हाँ वो लगती कार ब्रेकर्स, हाँ कार ब्रेकर्स है, कार ब्रेकर्स आई लाइक इट, लेकिन इसमें मुझे इशू नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके कुछ मुझे आप सिंस यूर ड्राइविंग द कार और आपने रखी हुई है काफ़ी अच्छा हो गया, मुझे कुछ अच्छे नहीं ओवरऑल स्पेक्स बताएं, जो आप कह रही थी कि इट्स अ बंडल पैकेज, तो क्या स्पेक्स हैं इस गाड़ी में? मेरे ख्याल है मैं वो रिफ्लेक्ट कर देती हूँ, आई थिंक यू आर द टेक्निकल गाय हियर, द वंस दैट आई लाइक। तो एक तो ये कि लेट्स स्टार्ट विद द स्टीयरिंग, इट हैज अ डी शेप्ड स्टीयरिंग, ठीक है। आपका फिंगर टिप्स पे कंट्रोल्स हैं, वो क्रूज कंट्रोल हो, I can switch my radios, I can switch off my and I know ये बहुत सी गाड़ियों में भी है, लेकिन this is what I like about this car। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम ये देख लें, क्लाइमेट कंट्रोल है, बिल्कुल ठीक है। स्पीकर सिस्टम 6 स्पीकर्स हैं इसके, बहुत अच्छा है। आई हैव टेकन कॉल्स ऑन दिस, कनेक्टिविटी ठीक है, बहुत जबरदस्त है। और ना सिर्फ कॉल्स पे आवाज की क्लैरिटी है, अनलाइक अदर कार्स, इसकी स्क्रीन 8 इंच की है, एक तो वो एक इम्पैक्ट बनाती है, लेकिन ये कि कनेक्टिविटी पे ये कि इसका ब्लूटूथ वाज वेरी इफेक्टिव, क्विकली कनेक्ट हो गया। दूसरा ये कि उसने कहा गाड़ी रोक के कनेक्ट करें भाई पहली दफा, और चलते चलते ना करें वो ड्राइविंग कॉशन के तहत, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड्रॉइड, एप्पल, आई थिंक एवरीबडी हु सिट्स इन, जो यूज करता है इसका ब्लूटूथ, बगैर ये देखे कि कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, वो कनेक्ट होता है, आप चीज चला लें, कॉल कर लें, चीजें चला लें। दूसरा व्हाट एल्स, आई थिंक द येलो रिम अराउंड इट्स बॉडी, दैट इज व्हाट आई लाइक, वो शायद उसके मेरे लिए स्पोर्टी लुक को एनहांस करती है। येलो रिम यहाँ पे डैश पे इस फ्लोटिंग डिस्प्ले के नीचे आपके इस पैनल पे गियर वाले आपके स्टीयरिंग पे जो येलो स्टिचिंग है वो है। एंड ये लॉक बटन के बारे में आपका क्या ख्याल है, इसकी प्लेसमेंट कैसी है? हाँ, ये मेरा फेवरेट सवाल है ना। वो जो है लॉक बटन का ये है कि जिन लोगों को नहीं पता है, इसके बिल्कुल डबल इंडिकेटर बटन के साथ ये लॉक बटन है, सेंट्रल लॉक बटन है ना। तो मुझे ये इसलिए पसंद है कि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ये रहा है कि स्पेशली अगर आप पेरेंट्स और मैं अपनी वालदा के साथ ट्रैवल करूँ, तो आप सिविक बंद करनी होती थी ना, तो वो बाजू लटक के, स्पेशली अगर की मेरे पास है तो ऑकवर्ड हो जाता था।
बिल्कुल ठीक तो है। अब ये है कि मैं उनको गाड़ी से निकलती हूँ, शी प्रेसेस दिस बटन एंड इट्स लॉक्ड ऑफ। द सेम व्हेन यू आर द सेम अराउंड व्हेन यू आर यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है, जिस तरह अगर आपके 4 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं तो ये बता रहा है कि किसने सीट बेल्ट पहनी है, किसने नहीं बैठी। जी जी, तो ये भी एक अच्छी चीज है इसमें, और ये सामने सेंटर कंसोल में ही होना चाहिए। इसकी प्लेसमेंट पे आई लाइक दिस प्लेसमेंट, ये बहुत बेहतर है, सबके लिए कन्वीनियंट है, बजाय इसके कि हर दरवाजे में डोर के साथ एक और वो इंडिविजुअली खराब होने के भी चांसेस आते हैं। मेरे पर्सनल प्रेफरेंस है ये जबरदस्त। और कोई ऐसा स्पेक्स जो आपको लाइक सनरूफ है जी इसमें, जो कि एक बहुत बड़ा फीचर है इसके साथ की बहुत सारी गाड़ियों में। अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट की आजकल बात करेंगे, मार्च 2023 की बात करें, तो चंगन इज द ओनली व्हीकल जिसमें आपको ये सनरूफ मिलेगा, और बाकी किसी गाड़ी में नहीं है। वो एक अलग डिस्कशन है जी कि आप इसको कंपेयर करें हैचबैक्स के साथ या क्रॉसओवर्स के साथ। मैं इसको रादर कंपेयर करूंगा इसकी प्राइस ब्रैकेट की गाड़ियों के साथ कि इस प्राइस ब्रैकेट में क्या आता है, क्योंकि पाकिस्तान में यूटिलिटी नहीं देखी जाती, सिर्फ ये देखा जाता है कि यार पैसे कौन सी गाड़ी कितने की मिल रही है और फॉरेन से कौन सी गाड़ी रीसेल हो जाएगी या जिसके पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो इसकी प्राइस ब्रैकेट में जो कंपटीशन आता है उसके हिसाब से देखा जाए तो दिस इज़ अ फुल पैकेज व्हीकल। 6 एयरबैग्स आ जाते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल्स का जिस तरह अलीना ने बताया, सनरूफ आपको ये दे देती है। उसके बाद साउंड सिस्टम, 6 स्पीकर्स हैं। साउंड सिस्टम थोड़ा सा मेरे हिसाब से बेहतर हो सकता था, लेकिन एम्पल है जी, बिल्कुल ठीक है। आप गुजारे से बेहतर जगह पे उस पर खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अलीना, अब मैं इस गाड़ी की एक ड्राइव लूंगा और मैं आपकी ये सबसे पहले तो माइलेज खराब करूंगा जो अभी आपको 14.7 पे ले आई है। और तो चलें जी, लेट्स स्विच द प्लेसेस। अच्छा जी, तो वी हैव स्विच्ड प्लेसेस और अब मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ, तो एग्रेसिवली थोड़ा सा चला के इसको देखना मकसद है, ताकि वो जो एक मिथ बनी हुई है कि जी इसकी पावर अल्टीमेट नहीं है या थोड़ी सी अंडर पावर है, बिल्कुल अंडर पावर नहीं है जी, अल्टीमेट काम कर रही है अपना पूरा। हाँ, थोड़ी सी इंजन वाइज बढ़ जाती है जब आप शुरू में इसको रेव करते हैं, और वो देखें जैसे आगे तीसरे चौथे गियर में जब आरपीएम इसके स्टेबल होते हैं थोड़े से सेट हो जाती है। 0 to 100 की बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं। नॉर्मली इट टेक्स अबाउट 13 सेकंड्स 0 to 100 पे जाने के लिए, बट अगेन डिपेंडेंट है वो ड्राइवर कौन है, और अगर मैं इसको मैनुअल करके शिफ्ट करूँगा तो मेरा ख्याल है इसको 10 सेकंड पे हम लेके आ सकते हैं। कंट्रोल बहुत अच्छा है जी, स्टीयरिंग बिल्कुल आपके हाथ में, आपकी कंट्रोल पे पूरा है। और जो अच्छी चीज़ इसमें नज़र आ रही है कि ये जो SUV वाला इसमें एक फ़ीचर आता है, या आपको कहते हैं कि ये सिटी की एक SUV है, तो ये बिल्कुल जो विजिबिलिटी अभी दिखा रही है दैट इज़ वेरी गुड। और उसमें आप ये कह सकते हैं कि किसी भी क्रॉसओवर या किसी भी SUV वाली फीलर दे रहा है, जो कि हम बहुत हाइट में नहीं बैठे हुए। SUV में आप हाइट पे होते हैं, आप बाकी गाड़ियों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो आप हाइट पे रहते हैं। इसमें वो वाली बात नहीं है। देखिए जी, ये एक कॉम्पैक्ट व्हीकल है जो मुझे अभी एक हैचबैक का टच भी दे रही है, मुझे क्रॉसओवर का टच भी दे रही है। कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं मेरे पास, हर चीज़ का स्टीयरिंग कंट्रोल की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ही मीडिया कंट्रोल्स, क्रूज़ वगैरह हर चीज़ मेरी एक्सेस में है। केबिन में जो चीज़ें मुझे फील हो रही हैं, केबिन नॉइज़ बहुत ना होने के बराबर है। कुछ प्लास्टिकी टच इसमें ज़्यादा है, हार्ड प्लास्टिक है सारा, जिसमें स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं। बट अगेन पाकिस्तान में देखा जाए तो मेरे नज़दीक सिटी या एल्सविल लेने से बेहतर है कि आप अपनी थोड़ी सी गाड़ी को चेंज भी करें और थोड़ा सा एक क्रॉसओवर की तरफ जाएं, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। 2017 में जी ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और पाकिस्तान में ये मेरा ख्याल है 2021 के एंड पे आई थी, और अब ये मार्केट उठाएगी जी। 3 मार्च का हम बात कर रहे हैं, अब जितने की सिटी हो चुकी है और जितने की स्विफ्ट हो चुकी है, मेरा ख्याल है जी स्टॉनिक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसका केबिन उन दोनों तीनों गाड़ियों से बहुत बेहतर है। इसके ऑप्शंस, सनरूफ आ गया, 6 एयरबैग आ गए, 6 स्पीकर्स आ गए, पे मोबिलाइज़र है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। आप अपने ग्लासेस को भी यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा फीचर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जब शार्क फिन एंटेना एक फ़ीचर हो तो मेरे ख्याल से ग्लासेस होल्डर उससे ज़्यादा बड़ा फीचर है। तो अलॉय रिम्स आपको मिल रहे हैं, मिचेलिन का टायर मिल रहा है। आई बॉट अ सिटी 42 लाख रुपए की, और 4 दिन बाद 90,000 रुपये के मैंने उस पर टायर डाले। ये देखें, ये आपको मिचेलिन के टायर दे रहे हैं, अलॉय रिम्स आपको दे रहे हैं। तो ये गाड़ी जी रेडी कार है, आपको इस पर कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मोटरवे पे मैंने अलीना से भी पूछा है, नो बॉडी रोल, बहुत अच्छी पिक, बहुत अच्छी रोड ग्रिप, एंड बेस्ट ऑफ ऑल जो मुझे इसकी अच्छी चीज़ लगती है, मैंने गाड़ी की शक्ल देखनी है, इट इज़ वे बेटर देन सिटी। इसकी लाइट्स 4 DRLs हर लाइट में, फॉग लैम्प्स बहुत अच्छे, लाइट्स बहुत अच्छी, लाइट एडजस्टेबल भी हैं। तो गाड़ी की शक्ल अगर पैसे देखते हुए आप देखेंगे तो इस क्लास में मेरा ख्याल है अलीना
शक्ल इज अ वेरी गुड फैक्टर कि ये सोहनी गड्डी है। हाँ, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल आई एग्री 100%। क्योंकि देखिए शेप भी तो मैटर करती है ना, आपने देखना है कि गाड़ी की शेप कैसी है, गाड़ी क्या फीलर दे रही है, क्या लुक्स दे रही है। वही देखिए ना, हर इंसान अपने प्रोज एंड कॉन्स देख के लेता है ना, हाँ जी। तो द एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर इन दिस मॉडल एंड इन दिस हाँ। प्रोपोजिशन इज प्लस हम पाकिस्तानियों का ख्वाब, हम सनरूफ खोलें या ना खोलें, Yes, sir, निकालें, We need a सनरूफ, हमें एक सनरूफ चाहिए, तो ये सनरूफ है जी। हवा ऊपर से लगानी होगी। हाँ, तो ये सनरूफ ये बिल्कुल लेके आती है। हाँ जी। आपने वैसे आज तक खोली है सनरूफ? यार सच्ची बात है, मेरे अपने कजन के बच्चे बैठे तो उन्होंने कहा खोल के तो दिखा दे, खोल के तो दिखा। खोली है, अब नहीं लेनी है। लेकिन ये यूज हो ना हो, पाकिस्तान में सबको सनरूफ नाम चाहिए। के लिए सनरूफ है ना, लेकिन आपने हाँ जी। सेल करनी है, लोगों ने कहना है सनरूफ वाली है। सनरूफ वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग फुल ऑप्शन गाड़ी लेते हैं। ऐसे ही है। तो जी अलीना, थैंक यू सो मच, Thank you आप for आई, having me. आपने टाइम दिया, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। और अलीना अब आपको हमारे बहुत सारे रिव्यूज़ में नज़र आती रहेंगी, दो कि शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग इट कि ये कार एंथुजियास्ट नहीं है या हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये हैं, और अब हम आपके लिए इस तरह के बहुत सारे रिव्यूज़ लेके आएंगे। तो थैंक यू अलीना, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।